चैत्र नवरात्रि 2024। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें एक चैत्र नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि शामिल है। फाल्गुन का महीना खत्म होते ही चैत्र माह शुरू हो जाता है, जिसे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कहा जाता है। इस दौरान नवरात्रि के दिन हिंदू नया साल भी मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। पूरे भारत में इसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक सभी काम शुभ मुहूर्त के अनुसार किए जाते हैं। इस दौरान भक्तजन अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ पूरे विधि विधान से माता के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में पूजा को लेकर वास्तु नियमों का पालन करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि यदि वास्तु के अनुसार माता की चौकी लगाई जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि में वास्तु से जुड़े कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिशा में स्थापित करें माता की चौकी। नवरात्रि में माता की चौकी लगाने का विशेष महत्व है। आप माता की मूर्ति को ईशान कोण में स्थापित करें। ऐसा माना जाता है कि ईशान कोण की दिशा सबसे उत्तम होती है, साथ ही इस दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है और इसमें ईश्वर का वास होता है। कैसी हो माता की चौकी? वास्तु के अनुसार माता की प्रतिमा को लकड़ी की पटली पर रखें। यदि आपके पास चंदन की चौकी हो तो उस पर भी रख सकते हैं। घर में कितनी बड़ी रखें माँ की मूर्ति? चैत्र नवरात्रि में अगर घर में माँ की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 3 इंच से बड़ी प्रतिमा ना हो। साथ ही मूर्ति का रंग हल्का पीला, हरा या फिर गुलाबी होना चाहिए। इन रंगों का करें प्रयोग। नवरात्रि की पूजा सामग्री में पीले और लाल रंग का उपयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग जीवन में उत्साह और लाल रंग उमंग लाता है। वहीं इस दौरान भूलकर भी काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि काले रंग से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कपूर की आरती। नवरात्रि के दौरान शाम के समय कपूर जलाकर आरती जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। नींबू के सेवन से बचें। चैत्र नवरात्रि के दौरान खट्टी चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए नवरात्रि में इसका सेवन ना करें। गोबर का प्रयोग। नवरात्रि के दिनों में अपने घर के आंगन को गोबर से लीपना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो घर के आंगन में 7